ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हर। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ भद्रमस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मीः प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सुराः सर्वे सम्पदे सुस्थिरा भव। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणावरदण्डमण्डित्क्रा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। देखे राम मुनि आवत हर्षे दंडवत कीन स्वागत पूछी पीत पट प्रभु बैठन कह दीन प्रभु बैठन कह दीन। सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत की और स्वागत अर्थात कुशल पूछकर प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीतांबर बिछा दिया। हो कीन
दिन दंडवत तीनी उबाई, सहित पवन सुत सुख अधिकाई। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी, भय मगन मन सके न रोकी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की। सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि रघुवीर अर्थात श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि को देखकर उसी में मग्न हो गए। वे मन को रोक न पाए। श्यामल गात सरोरु लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन। एक टक रहे निमेष न लावहीं, प्रभु कर जोरे शीस नवावहीं। राम सिया राम जय जय राम। वे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नयन सुंदरता के धाम श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए। पलक नहीं मारते और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। तिन कई दशा देखी रघुबीरा, स्रवत नयन जल पुलक शरीरा। कर गही प्रभु मुनि बर बैठारे, परम मनोहर बचन उचारे। राम सिया राम जय जय राम। उनकी प्रेम विवल दशा देखकर उन्हीं की भांति श्री रघुनाथ जी के नेत्रों में भी प्रेमाश्रु का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। तदनंतर प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे। आजु धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाहि अगसीसा, तुम्हारे दरस जाहि अगसीसा। बड़े भाग पाई सत्संगा, बिनहि प्रयास होहि भव गंगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। सिया राम जय जय राम। हे मुनीश्वर सुनिए, आज मैं धन्य हूँ। आपके दर्शनों से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है।
जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि को विद, श्रुति प्राण सद ग्रंथ। संत का संग मोक्ष अर्थात भवबंधन से छूटने का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत, कवि और पंडित तथा वेद पुराण आदि सभी सदग्रंथ ऐसा ही कहते हैं। सुनी प्रभु बचन हर्षि मुनि चारी, पुलकित तन स्तुति अनुसारी। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। आप अंत रहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक अथवा सब रूपों में प्रकट है, एक अर्थात अद्वितीय और करुणामय है। जय निर्गुण जय गुण, जय निर्गुण जय जय गुण सागर। सुख मंदिर सुंदर यति नागर। जय इंदिरा रमन जय भूधर। अनुपम अध अनादि शोभाकर। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे निर्गुण, आपकी जय हो। हे गुण के समुद्र, आपकी जय हो। जय हो। आप सुख के धाम, अत्यंत सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले, आपकी जय हो। आप उपमा रहित, अजन्मा, अनादि और शोभा की खान हैं। ज्ञान निधान अमान मान प्रद। पावन सुजस प्राण वेद बद। तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन। नाम अनेक अनाम निरंजन। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। आप ज्ञान के भंडार, स्वयं मान रहित और दूसरों को मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले की हुई सेवा को मानने वाले और अज्ञानता का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन अर्थात हे माया रहित, आपके अनेक अथवा अनंत नाम हैं और कोई नाम नहीं है, अर्थात आप सब नामों से परे हैं। सरब सरब गत सरब उरालय। बससी सदा हम कहूं परिपालय। द्वंद विपत्ति भव फंद विभंजय। हृदय बसी राम काम मद गंजय। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। आप सर्व रूप हैं, सब में व्याप्त हैं और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। अतः आप हमारा परिपालन कीजिए। राग द्वेष, अनुकूलता, प्रतिकूलता, जन्म मृत्यु आदि द्वंद, विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कीजिए। परमानंद कृपा यतन, मन परिपूर्ण काम।
प्रेम भगति अनपायनी देऊ हम ही श्री राम। अर्थात आप परमानंद स्वरूप कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, आपको अपनी अविचल प्रेमा भक्ति, आप हमको अपनी अविचल प्रेमा भक्ति दीजिए। देहु भगति रघुपति अति पावनी त्रिविदिताप भव दापन सावनी प्रणत काम सुर देनु कल्पतरु होई प्रसन्न दीजे प्रभु यह बरू। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के कलेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष रूप प्रभु प्रसन्न होकर हमें यह वर दीजिए। भव बारिधि कुंभज रघुनायक सेवत सुलभ सकल सुखदायक मन संभव दारुण दुख दारय दीन बंधु ममता विस्तारय दीन बंधु समता विस्तारय। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त्य मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। हे दीनबंधो, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और हम में समदृष्टि का विस्तार कीजिए। आस त्रास ईर्षादि निवारक विनय विवेक विरति विस्तारक भूप मौली मणि मंडन धरणी देहि भगति संस्कृति सरितरणी। आप विषयों की आशा, भय और ईर्ष्या आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय, विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, संस्कृति अर्थात जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। मुनि मन मानस हंस निरंतर चरण कमल बंदित अज शंकर रघुकुल के तू सेतु श्रुति रक्षक काल कर्म शोभाउ गुण भक्षक। हे मुनियों के मन रूपी मान सरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मादि और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण रूप बंधनों के बक्षक अर्थात नाशक हैं। तारन तरन हरन सब दूषण तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। आप तरन तारण अर्थात स्वयं तरे हुए और दूसरों को तारने वाले तथा सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोकों के विभूषण आप ही तुलसीदास के स्वामी हैं।
बार बार स्तुति करी, प्रेम सहित सिरुनाई, ब्रह्म भवन सनकादिये, अति अभीष्ट बर पाई। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मन चाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। हो सनकादिक विधि लोक सिधाए, ब्रातन राम चरण सिरनाए, पूछत प्रभु ही सकल सकुचाही, चित वही सब मारुत सुत पाही। राम सिया राम जय जय राम। सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते हैं, सकुचाते हैं, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देखते हैं। सुनी चाही प्रभु मुख कई वाणी, जो सुनी होई सकल ब्रह्महानी। अंतर्यामी प्रभु सब जाना, बूझत कहू काह हनुमाना। सिया राम जय जय राम। वे प्रभु के श्रीमुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे ब्रह्मों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है। जोरी पानी कह तब हनुमंता, सुनहु दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कछु पूछन चाही, प्रसन्न करत मन सकुचत अहि। राम सिया राम जय जय राम। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयालु भगवान सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, पर प्रश्न करने में उनके मन में संकोच हो रहा है, अर्थात प्रश्न करते मन में सकुचा रहे हैं। तुम जाने हूं कपि मोर सुबाऊ, भरत ही मोही कछु अंतर काऊ। सुनी प्रभु वचन भरत गए चरना, सुनहु नाथ प्रणतारति हरना। राम सिया राम जय जय राम। भगवान ने कहा, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत और मेरे बीच में कभी कोई अंतर अर्थात भेद नहीं है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ,
हे शरणागत के दुखों को हरने वाले सुनिए। नाथ न मोही संदेह कछु, सपने हूँ शोक न मोह, केवल कृपा तुम्हारी कृपानंद संदोह। हे नाथ, न तो मुझे कोई संदेह है और न स्वप्न में भी कोई शोक है और मोह भी नहीं है। हे कृपा के आनंद के, हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। करऊं कृपा निधि एक दिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। संतन कई महिमा रघुराई, बहु विधि वेद पुराणन गाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तथापि हे कृपा के निदान, मैं आपसे एक दृष्टता करना चाहता हूं। मैं सेवक हूं और आप सेवक को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी दृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मुझे सुख प्रदान कीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। श्रीमुख तुम पुनि कीनी बढ़ाई, तिन पर प्रभु ही प्रीति अधिकाई। सुना चहु प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विभक्त, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। आपने भी अपने श्री मुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर हे प्रभु आपका प्रेम भी बहुत अधिक है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। संत असंत वेद बिलगाई, प्रणत पाल मोहि कहु बुझाई। संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण अर्थात गुण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत असंतनी कई ऐसी करनी, जिमि कुठार चंदन आचरनी। काटई पर सुमलय सुनु बाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। संत और असंत की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उसे अर्थात उस काटने वाली कुल्हाड़ी को भी सुगंध से सुवासित कर देता है। ताते सुरसी सन्न चढ़त, जग बल्लभ श्रीखंड। अनल दाही पीतत घनही, परसु बदन यह दंड। अर्थात इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिर पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो बना रहता है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटा जाता है। विषय अलंपट शील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे
उत्रिपु बिमद बिरागी लोभ मरष हरष भय त्यागी। संत विषयों में लंपट लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और पराया सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं, अर्थात समान भाव रखते हैं। उनके मन में कोई उनका शत्रु नहीं। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ, क्रोध, हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। कोमल चित्त दीनन पर दाया मन बच क्रम मम भगति अमाया सबई मान प्रत आपु अमानी भरत प्राण सम ममते प्राणी। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन, वचन और कर्म से मेरी निष्कपट अर्थात विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित रहते हैं। हे भरत, वे प्राणी अर्थात संतजन मेरे प्राणों के समान प्रिय हैं। विगत काम मम नाम परायण साति बिरति बिनति मुदितायन शीतलता सरलता मैत्री द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री। उनको कोई कामना नहीं होती। हे मेरे, वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति होती है जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। ए सब लक्षण बसही जासूर जाने हुतात संत संततपुर समदम नियम नीति नहीं डोलई परुष बचन कबहू नहीं बोलई। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हो उसको सदा सच्चा संत जानना, जो शम अर्थात मन के निग्रह, दम अर्थात इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। निंदा अस्तुति उभय सम ममता मम पद कंज ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज। अर्थात जिन्हें निंदा और स्तुति अर्थात बड़ाई दोनों ही समान है और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है वे गुणों के धाम और सुख की राशि संतजन मुझे प्राणों के समान प्रिय होते हैं। सुनहु असंतन केर सुबाऊ बोले हूँ संगति करियन काऊ तिन कर संग सदा सुखदाई जिमि कपिलहि
गालई हर हाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। अब असंतों अर्थात दुष्टों का स्वभाव सुनो। कभी भूलकर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। और जैसे हर हाई अर्थात बुरी जाति की गाय कपिला अर्थात सीधी और दुधारू गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। खलन हृदय अति ताप विषेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। जहूं कहूं निंदा सुनहि पराई, हर्षहि मनहु परिनिधि पाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति अर्थात सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। वे सदा जहां कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं वहां ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि अर्थात खजाना प्राप्त हो गया हो। काम क्रोध मद लोभ परायन, निर्दय कपटि कुटिल मैलायन। बयरु अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से वैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। बोल ही मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महा अहृदय कठोरा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है। झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। अर्थात वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं अथवा झूठी डींग का करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खाकर आए हैं, अथवा चबेना चबा कर रह जाते हैं और कहते हैं कि हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह है कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांपों को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी अर्थात दुष्ट भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। परद्रोही परदार रत, परधन पर अपवाद। ते नर पामर पापमय, देह धरे मनुजाद। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराय धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही होते हैं। लोभई ओढ़न लोभई दासन, शिसनो दर पर जमपुर त्रासन। काहू की जो सुनहि बढ़ाई, श्वास ले ही जनु जुड़ी आई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछोना होता है, अर्थात लोभ से ही वे सदा गिरे रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही प्रायण होते हैं।
उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसी दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। जब काहू कई देखई विपत्ति, सुखी भये मानहु जग नृपति। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। वे स्वार्थ परायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मातु पिता गुर विप्र न मानहि, आप गए अरुगालई आनहि। करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट कर देते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न तो संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा ही सुहाती है। अवगुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। विप्रद्रोह प्रद्रोह विशेषा, दंभ कपट जिय धरे सुबेशा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। वे अवगुणों के समुद्र, मंदबुद्धि, कामी अर्थात राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी अथवा लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। जय श्री राम।